क्लासेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे विभव के बारे में। पिछला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने अध्ययन कर लिया था विभवांतर के बारे में कि विभवांतर है वो क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा विभव। तो विभव क्या होता है? देखो, हमने विभवांतर के बारे में पढ़ा था कि विभवांतर आपका क्या होता है। विभवांतर होता है किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, कोई एक आवेश है वो एक बिंदु पर स्थित है, उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, यहां से यहां तक लाने में जो किया गया कार्य है वही क्या होता है आपका विभवांतर होता है। वही क्या होता है विभवांतर होता है। अब यहाँ पर कार्य हमने कितना किया भाई, हमने कार्य किया उसी के बराबर होगा ना। तो हमने कार्य कितना किया, मान लेते हैं इसके पास में ए बिंदु पर पहले इसके पास में कुछ ना कुछ विभव होगा, वो क्या मान लिया हमने वी ए था। बी बिंदु के पास में विभव कुछ और हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा वीबी। क्यों हो जाएगा कुछ और? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, इस आवेश पर कार्य किया है, कार्य करके इसको यहाँ पर लेकर आए। इसका मतलब हमारी ऊर्जा में कुछ हानि हुई है, वो ऊर्जा में हानि कहां पर जाएगी, वो करेगा ये आवेश ग्रहण। तो ये आवेश ग्रहण करेगा तो वीबी ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपको आपका कार्य चाहिए तो आप कैसे ज्ञात करोगे, वीबी माइनस का वी ए, वो किसके बराबर होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू के बराबर। ये आ गया था विभवांतर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ऐसे क्यों, मान लेते इसके पास में 2 जूल ऊर्जा थी, फिर इसके पास में जब हमने कार्य किया तो 3 जूल होगी। तो अगर हमारे को पूछ लिया जाए कि हमने कितना कार्य किया तो आप क्या बोलोगे, कितनी वृद्धि हुई है, 1 जूल की वृद्धि हुई है। निकालोगे कैसे, आप निकालोगे 3 माइनस का 2, कितना आया 1 जूल। तो ये 1 जूल हमारे द्वारा किया गया कार्य था। पहले 2 जूल थी, अब 3 जूल होगी और 1 जूल हमने कार्य कर दिया। तो देख लो ये बराबर है कि नहीं, 3 माइनस 2 1 जूल के बराबर है या नहीं है। 3 क्या है वीबी है, 2 क्या है वी ए क्या है डब्ल्यू है। वीबी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है। अब ये तो हो गया था विभवांतर। अब विभव क्या होता है, तो विभव में बस कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। विभव में क्या है कि पहले जो हम बिंदु जो हमारा बी होता था वो कहां पर होता था, किसी एक जगह पर स्थित होता था। लेकिन इस बार क्या होगा, बिंदु जो बी होगा वो एक जगह पर स्थित नहीं होगा, वो होगा अनंत पर स्थित। कहां पर स्थित होगा, अनंत पर। कहने का मतलब अब हम जो आवेश लेकर आएंगे वो कहां से लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे अनंत से किसी बिंदु तक। तो अनंत से किसी बिंदु तक, ये बिंदु मान लो ए, ठीक है, और इस अनंत से इस बिंदु पर लेकर आए और अनंत पर मान लो बिंदु बी है, उस पर आवेश स्थित है और ये कहां पर स्थित है, अनंत पर। ठीक है, तो जब अनंत से आवेश को लेकर आते हैं किसी बिंदु तक, तब वहां पर जो मतलब कार्य किया जाता है तब उसको क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो अनंत पर जो विभव मानते हैं वो कितना मानते हैं, शून्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि अनंत पर विभव पता ही नहीं भाई कितना होगा क्या होगा, इसलिए हम क्या मानते हैं कि अनंत पर विभव कितना होगा, शून्य होगा। अनंत पर विभव शून्य होगा, ये इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, विभव भी शून्य होगा, कार्य भी शून्य होगी, उसकी स्थिति ऊर्जा भी ये हो क्या होगी, शून्य होगी। सारी चीजें शून्य होगी वहां पर, हमें पता ही नहीं है तो वहां पर सारी चीजें क्या मानेंगे, हम शून्य मानेंगे। तो अगर शून्य ऊर्जा से हम किसी बिंदु तक लेकर आएंगे तो यहाँ पर जो आपका वी बी है और यहाँ पर विभव है वी ए है। तो अब यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, ऊर्जा ज्यादा कौन सी होगी, ज्यादा विभव कौन सा होगा, ज्यादा विभव ये होगा, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक कार्य करके आए हो तो कुछ ऊर्जा तो थी पहले उसके पास में, और यहाँ से यहाँ तक लेकर आए हो, इसका मतलब आपने कुछ वीबी के साथ में ऐड कर दिया, मतलब वी ए हो गया। इसका मतलब वी ए क्या ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर करोगे वी ए माइनस का वीबी, और वो किसके बराबर आ गया, आपके द्वारा किए गए कार्य के, और बट्टा क्या लिख दोगे, एकांक जो धनावेश को। हम हमेशा आवेश को कौन सा आवेश लेकर आएंगे, एकांक धनावेश लेकर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है हमने क्या माने, अनंत पर जो विभव शून्य है, मतलब यहाँ से वीबी क्या हो गया आपका 0 हो गया। इसलिए यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि वी ए बराबर क्या हो गया आपका डब्ल्यू अपॉन क्यू, या इस वी ए को वी मान लेते तो वी बराबर क्या आ गया, डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये आ गया आपका विभव, क्या आ गया विभव। अब परिभाषा कैसे लिखोगे, परिभाषा में हम लिखेंगे किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, एक बिंदु से नहीं दूसरे एक, वो तो विभवांतर हो जाएगा। किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है,
कि कोई भी एकांक धनावेश होगा, उस एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो भी किया गया कार्य होगा वही क्या होगा, हमारा विभव होगा। और उसमें विभवांतर में क्या अंतर होता है, विभवांतर हम एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लेकर आते थे, मतलब उसमें हमारा बिंदु यहीं पर स्थित होता था, लेकिन इसमें क्या होगा, एक बिंदु कहां पर स्थित होगा, आपका अनंत पर स्थित होगा। और ये क्या हो जाएगा, विभव। अब ये विभव की परिभाषा देख ली, विभव क्या होता है वो हमने देख लिया। अनंत पर विभव क्या होता है, जीरो होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। अब विभव का है वो मात्रक क्या होगा, तो विभव का मात्रक वही होगा जो किसका मात्रक होगा, विभवांतर का मात्रक होगा। और विभवांतर का मात्रक क्या होगा, कल हमने निकाला था, नहीं निकाला, देखो वापस देख लेते हैं। v बराबर क्या था, अभी विभव का फॉर्मूला v बराबर W अपॉन Q। इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जिसका भी मात्रक चाहिए तो मात्रक SI मात्रक बोल दो यहाँ पर, ठीक है। SI मात्रक किसका, विभव का, विभव का SI मात्रक कैसे निकालोगे, मात्रक के लिए आपके पास में होना चाहिए फॉर्मूला। तो यहाँ पर v बराबर W अपॉन Q फॉर्मूला है। जो कार्य का मात्रक होता है जूल, ये याद रखना, याद नहीं है तो। आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो जूल बटा कूलम को क्या बोला गया, वोल्ट। क्या बोला गया, वोल्ट। कहने का मतलब विभव का मात्रक भी क्या है, वोल्ट है, क्योंकि इनका फॉर्मूला तो सेम है। ये विभव का फॉर्मूला है और ये किसका है, विभवांतर का, VA माइनस का VB बराबर W अपॉन Q। तो यहाँ पर इनमें विभव चाहे देख लो चाहे विभवांतर, इनके ये तो बराबर ही है ना, W अपॉन Q, ठीक है। बस विभवांतर होगा, यहाँ पर भी विभवांतर आया था हमारे, लेकिन हमने वहां पर इसको क्या मान लिया था, अनंत पर जो हमारा विभव होता है वो कितना था, शून्य था। VB शून्य हो गया तो सीधे से हमने लिख दिया भाई VA बराबर हो गया W अपॉन Q। तो विभव होता है अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, और विभवांतर क्या होता है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य क्या होता है, आपका विभव होता है, ठीक है। ये हो गया आपका विभवांतर और विभव और उनके मात्रक। अब यहां पर बात करते हैं कि एक वोल्ट की परिभाषा क्या होगी। जैसे हमने कल देखा था कि एक वोल्ट विभवांतर की परिभाषा क्या होगी, तो यहां पर देखेंगे एक वोल्ट विभव की परिभाषा, एक वोल्ट विभव। तो एक वोल्ट विभव की परिभाषा क्या होगी, देखो एक वोल्ट कब आएगा, जब यहां पर एक जूल होगा और यहां पर एक कूलम होगा। तो मतलब यदि क्या होगा, W बराबर होगा एक जूल तथा क्या होगा, और आवेश बराबर होगा एक कूलम, तो जो आपका V होगा वो कितना होगा, एक वोल्ट होगा। क्या होगा, एक वोल्ट। अब यहां पर इसकी परिभाषा कैसे लिखो आप, तो इसमें लिखो आप किसी एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यदि एक जूल कार्य करना पड़े तो वहां विभव एक वोल्ट होगा, ठीक है। अब ये जितनी भी सारी बातें हैं वो आपको दिमाग के अंदर रखनी है, ठीक है। कि विद्युत धारा हमने मेन टॉपिक हमने विद्युत धारा पढ़ा था। आवेश, विद्युत धारा के लिए आपको पता होना चाहिए आवेश, सीधी सी बात है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। जो आपकी विद्युत धारा है वो किसकी वजह से चलती है, मैंने बताया धनावेश तो वहां पर बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि वो तो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। ऋणावेश की वजह से चलती है, और ऋणावेश कौन सा होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। वैसे तो आवेशों के कारण होता है, लेकिन हम यहाँ पर बोलेंगे भाई इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। तो आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो जो आवेश चल रहे हैं, कल मैंने बताया था आपको अच्छे से कि जो आवेश चल रहे हैं, गति कर रहे हैं, तब विद्युत धारा उत्पन्न होती है। लेकिन आवेश मतलब जो वापस से अपने आप है वो क्या कर सकते हैं, गति थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। इसलिए वहां पर क्या होगा, अपने आप गति नहीं कर सकते, तो वहां पर हमारे को करना पड़ेगा क्या, कुछ ना कुछ कार्य। और कुछ ना कुछ अगर हम कार्य करेंगे तो जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विभव या विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर मात्रक है। और मात्रक को मापने के लिए उपकरण की आवश्यकता होती है, और उपकरण कौन सा होता है, हमारा एमीटर होता है। और एमीटर को किस में लगाया जाता है, परिपथ के अंदर, परिपथ के अंदर वो लगाया जाता है आपका श्रेणी क्रम में। लेकिन जो आपका किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य अगर आपको मतलब विभवांतर ज्ञात करना है, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य अगर आपको क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर जो वोल्ट होता है ना, वोल्ट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वोल्ट मीटर का। जैसे वहां पर एम्पियर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, एमीटर का। वैसे यहाँ पर जो वोल्ट है उसको हम मतलब ज्ञात मतलब वोल्ट मीटर की सहायता से वो
याद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे एमीटर होता था वो तो कैसे लगाया जाता था परिपथ के अंदर, एमीटर ऐसे लगाया जाता था, ये मान लो इस प्रकार से परिपथ है, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया और यहाँ पर एक बैटरी लगा दी इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगर आपको चेक करना है कि इस बैटरी से कितनी धारा निकल रही है, इस बैटरी से कितनी धारा निकल रही है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बीच में इस तार के यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एक एमीटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये प्लस वाला है, माइनस साइड वाला हो गया, जबकि ये तो एमीटर लग गया, लेकिन जब आप क्या लगाओगे, जब आप लगाओगे ये मतलब जब आपको चेक करना वोल्ट, तब आप क्या करोगे, ये बल्ब लगा है तो और यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, और आपको चेक करना है कि इस बल्ब के दो बिंदु मतलब यहाँ पर, क्योंकि आवेश होगा, आवेश गति करेगा तो आवेश यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो आपको चेक करना है कि पहले जब आवेश यहाँ पर था, अब आवेश यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना हुआ आपका विभवांतर होगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको यहाँ से इसको हटा के नहीं, आपको यहाँ पर एक अलग तार लेना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, और फिर ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप अंतर देख पा रहे हो, जरूरी नहीं है कि यहीं पर लगो, अगर आपको इन दो बिंदुओं के मध्य याद करना है, यहाँ पर कोई बिंदु ले लो, उनके मध्य अगर आपको विभवांतर याद करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लगा दो एक अलग तार से, ये वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से वोल्ट मीटर होता है वो किस में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर लगाया जाता है आपका समांतर क्रम में, समांतर क्रम, समांतर आप जानते हो ना, समांतर लाइन है, ऐसे बोलते हैं समांतर लाइन, समांतर कब होती है, जब एक और एक ये इस प्रकार से एक दूसरे के सामने हो, तो ये देखो हमने समांतर लगे, ये जो आपका तार और ये तार समांतर है ना, जबकि यहाँ पर देखो समांतर नहीं, यहाँ पर श्रेणी है, ठीक है, एक श्रेणी के अंदर चल रहे हैं, तो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम। तो एमीटर किस में लगेगा, श्रेणी क्रम के अंदर। देखो श्रेणी क्रम के कैसे पता चलेगा, जब आप चेक करोगे तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, तो यहाँ से देखो आपका पूरा एक ही तार है, कोई नया तार नहीं बना है, यहाँ पर कोई नया तार नहीं है ना, यहाँ पर एक ही तार है, यहाँ पर बस एक तार को बीच में से काट के फिर जोड़ दिए यहाँ पर। जबकि यहाँ पर अगर आप क्या करोगे, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक नया तार हो गया, देखो एक ये तार जा रहा है, एक ये तार जा रहा है, दो तार हो गए ना, इसका मतलब ये कौन सा होगा, समांतर क्रम में होगा। अब यहाँ पर क्यों लगाते हैं श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, तो एक चीज समझो यहाँ पर कि अगर मान लो मेरे को चेक करना है कि ये बैटरी है, इस बैटरी से वो मतलब धारा जा रही है, तो मेरे को चेक करना है कि यहाँ पर है वो कितनी धारा आ रही है, इस जगह पर कितनी धारा आ रही है, ठीक है, मेरे को यहाँ पर चेक करना है कि इस जगह पर कितनी धारा आ रही है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल मानो कि यहाँ से मान लो कोई इसको पूरे को पाइप मानो आप, ठीक है, ये पूरा पाइप है इस प्रकार से, समझ रहे हो। यहाँ पर अब आपको बोल दिया कि यहाँ पर जो पानी का स्रोत है, उस पानी के स्रोत से इस पाइप में से यहाँ से कितना पानी जा रहा है, यहाँ से कितना पानी जा रहा है, तो यहाँ से कितना पानी जा रहा है, तो आप क्या करोगे, यहीं पर चेक करोगे ना, एमीटर लगाओगे, मान लो ऐसे एग्जांपल के लिए, अगर मान लो आप यहाँ पर नहीं लगाते, यहाँ पर लगाते, ऐसे जैसे इसको लगाया है, ठीक है, आपने ऐसे एमीटर को लगा दिया, पानी मतलब धारा को समझना, मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पर कितनी आपकी है वो मतलब पानी जा रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पानी जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर दो तार आ गए, मतलब दो पाइप आ गए, तो पानी किसमें मिटेगा, एक तो इसमें चला जाएगा ऊपर वाले में, एक यहाँ पर चला जाएगा। तो क्या आप यहाँ पर कुछ भाग यहाँ पर चला गया और कुछ भाग यहाँ पर, मान लो यहाँ से पीछे से आ रहा है 5 लीटर पानी, कितना आ रहा है 5 लीटर पानी, ये धारा मान लो आप, ठीक है, 5 लीटर पानी है, तो यहाँ पर मान लो कुछ चला गया आपका मतलब 3 लीटर पानी, और यहाँ पर चला गया 2 लीटर पानी, तो क्या आप माप पाओगे, मान लो 5 लीटर आपको पता ही नहीं था, लेकिन जब आपने देखा कि ऊपर वाले उसमें से कितने आ रहे हैं, 2 लीटर आ रहा है, लेकिन एग्जांपल के लिए मान लो आपने यहाँ पर पानी का स्रोत 5 लीटर रखा, तो यहाँ पर कितना गया, इस वाले पाइप में से 3 लीटर, ऊपर वाले में से 2 लीटर, तो क्या आप एक्चुअल में सही है आप राशि माप पाए क्या, 2 लीटर थोड़ी पानी आ रहा है, पीछे से नहीं आ रहा ना, इसका मतलब अगर आपको मापना है कि कितना पानी जा रहा है, तो आपको ये झंझट ही नहीं करना, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटा के यहीं पर लगा दोगे मीटर, तब आपका सीधा पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 लीटर अगर पानी दिया तो यहाँ से कितना जाएगा आपका 5 लीटर इसमें से गुजरेगा, मतलब अगर आपने धारा 5 एम्पियर दिए तो यहाँ से कितनी धारा जाएगी आपकी 5 एम्पियर जाएगी। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, एमीटर को किसमें लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, क्योंकि अगर श्रेणी क्रम में नहीं लगाएंगे, समांतर क्रम में लगा देंगे, तो फिर तो आप जो गड़बड़ होगी वो देख ही सकते हो। जो और वोल्टमीटर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वोल्टमीटर मतलब वोल्टमीटर में क्या होता है, वोल्ट क्या होता है भाई, हम विभवांतर होता है क्या, उसको समझो। विभवांतर होता है किसी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, मतलब यहाँ से यहाँ तक ले जाना, हमारे को कार्य ज्ञात करना है भाई। वोल्टमीटर से हम क्या ज्ञात करते हैं, वोल्टमीटर से ज्ञात करते हैं हम कार्य, कितना आवेश द्वारा किया गया कार्य या आवेश पर कितना कार्य है। तो आप यहाँ से यहाँ तक ले जाओ,
तब भी आपको वही कार्य मिलेगा, यहां से यहां तक ले जाओ तब भी आपको कार्य वही मिलेगा, ठीक है। कार्य में कोई अंतर नहीं होगा। बिंदु जो आपका है ना, बिंदु यहाँ पर है तो आप इनको कहीं से घूम के लेकर जाओ, कार्य आपको वही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही मिलेगा, इसलिए आप ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऐसे, इस प्रकार से समांतर क्रम में लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। कभी भी श्रेणी क्रम में इसको वोल्टमीटर को है वो नहीं लगाएंगे। तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ध्यान में रखनी थी। अब मान लो कुछ एग्जांपल जैसे देखते हैं कि मान लो आपको दे दिया कि एक बिंदु पर विभव, एग्जांपल के लिए मान लो एक बिंदु पर विभव 5 वोल्ट है तथा 1-2 कूलम्ब आवेश को एक बात और इंपोर्टेंट, अगर मान लो 2 कूलम्ब आवेश बड़ा होता है, अगर आपको कुछ इस प्रकार से देगा माइक्रो कूलम्ब, मतलब अलग अलग जैसे अलग अलग राशियां होती है, अगर आपको माइक्रो कहीं पर दिखाई दे तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है माइक्रो को, क्योंकि माइक्रो ये राशियां होती है, ठीक है। जैसे लंबाई को मीटर में फुट में, वैसे यहाँ पर माइक्रो भी एक राशि है, ठीक है। तो जब भी आपको माइक्रो है ना, तब आपको वहां पर लिखना है 10⁻⁶, ठीक है। तब आपकी जो भी राशि होगी वो उसमें बदल जाएगी। अगर आपके मान लो आ जाए मिली स्मॉल m, तब आपको लिखना है 10⁻³ क्या लिखना है 10⁻³ इसको ऊपर लिखता हूं, मिली आया तब लिखना 10⁻³ और अगर नैनो आ जाए n आ जाए तब आपको लिखना है 10⁻⁹, ठीक है। और अगर ये आ जाए ऊपर तो इतना तो ज्यादा आएगा ही नहीं, तो ये इतनी 3-4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर मान लो m आ जाए कैपिटल M, तो ये होता है 10⁶। आपने कभी ये नहीं सुना, आपने सुनते हो ना कि मोबाइल फोन के अंदर क्या लगते हैं, जो मेमोरी लगते हैं या आपकी जो मतलब रोम होती है, तो वो रोम क्या होती है, आप बोलते हो 64 GB, ठीक है, 32 GB, 3 GB, 4 GB, ये बोलते हैं जीबी क्या है, ये है गीगाबाइट। क्या है गीगाबाइट। एक होता है MB मतलब मेगाबाइट, तो ये MB ये क्या मेगा है, ठीक है। तो मेगा को हम किससे लिखेंगे 10⁶ से लिखेंगे, यहाँ पर मेगा होता है, ठीक है। और इस प्रकार से आपको ये कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे काम में ले जाते, अगर मान लो आपको दे दे 1 माइक्रोमीटर, तो आप इसको मीटर में बदलना पड़ेगा आपको। कैसे बदलोगे, यहाँ पर लिख दो माइक्रो मतलब 10⁻⁶, 10⁻⁶ लगा दी किस में आएगा मीटर में। 1 नैनोमीटर आगे मतलब 10⁻⁻ कितना ले दोगे 9 मीटर, ठीक है। 10⁻⁹ नैनो के लिए क्या प्रयोग करेंगे 10⁻⁹। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो आगे, मान लो आपको दे दिया कि एक बिंदु पर विभव 5 वोल्ट है तथा 2 माइक्रो कूलम्ब आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में 10 जूल कार्य करना पड़े, तो दूसरे बिंदु पर विभव ज्ञात करो। विभव ज्ञात करो तो कैसे ज्ञात करोगे, देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको। क्या क्या चीजें दे रखी है, आपको बोला कि एक बिंदु पर विभव 5 वोल्ट है। अब आपको वो बात याद रखनी है, क्या कौन सी बात, कि विभव होता है, क्या विभव होता है किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। यही क्या होता है आपका विभवांतर होता है। यहाँ पर विभव VA हो गया, यहाँ पर विभव क्या हो गया आपका VB हो गया, और ये इनके मध्य जो कार्य को W हो गया, ठीक है। और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर A बिंदु से उसको उठा के लेकर आ रहे हो B बिंदु तक, मतलब B बिंदु पर ज्यादा होगा विभव, ज्यादा होगा ना B बिंदु पर। अगर A से उठा के B पर लेकर आओ, क्योंकि यहाँ से उठा के कुछ आपने कार्य किया तो ऊर्जा मानी हुई ऊर्जा में यहाँ पर संचित होगी, तो VB माइनस VA बराबर किसके होगा W/Q के बराबर होगा। अब आपको यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक बिंदु पर विभव 5 वोल्ट है तथा 2 माइक्रो कूलम्ब आवेश को, आवेश का मान तो पता चल गया कितना है आपका आवेश है 2 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है, को दूसरे बिंदु तक, मतलब कहने का मतलब ये पहले बिंदु पर विभव है। तो पहला बिंदु हमने कौन सा माना है, ये A बिंदु। पहले बिंदु पर विभव कितना है आपका, पहले बिंदु पर विभव है आपका 5 वोल्ट, ठीक है। तो पहले बिंदु पर विभव हो गया, दूसरे बिंदु तक मतलब यहां तक ले जाने में किया गया कार्य, मतलब W को मान देगा कितना 10 जूल करना पड़े, तो दूसरे बिंदु पर विभव ज्ञात करना, मतलब ज्ञात क्या करना है आपको, सॉरी ज्ञात क्या करना है आपको, VB ज्ञात करना है,
क्या ज्ञात करना है, वीबी। तो इस फॉर्मूले से क्या ज्ञात नहीं कर सकते, कर सकते नहीं, कैसे ज्ञात करोगे, वीबी तो ज्ञात करना है। तो वीबी बराबर क्या हो जाएगा, W/Q, और ये माइनस का VA के साइड उस साइड में, तो प्लस का VA। अब यहाँ पर रख दो मान, वीबी बराबर W का मान रखो, W का मान कितना है 10 बटा, मात्रक नहीं रखना है, ठीक है, जब फॉर्मूले के अंदर रख दो, बटा क्या नीचे क्या आता है Q, Q कितना आपका 2 माइक्रोकूलम। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है आवेश का जो मात्रक होता है, SI मात्रक आवेश का, वो होता है कूलम। तो यहाँ पर तो क्या है माइक्रो है, इसका मतलब आपको 2 माइक्रो किस्म में बदलना पड़ेगा, कूलम में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलोगे, मैंने बताया था, यहाँ पर क्या कर दो आप, बस ये माइक्रो कूलम है, माइक्रो कूलम में कैसे बदलोगे, 10 की पावर कितना कर दोगे -6, तो ये किस में आ जाएगा, कूलम में आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर मिली कूलम आएगा तो क्या कर दोगे, 2 × 10 की पावर, इस m की जगह क्या रख दोगे 10 की पावर -3, तो ये आ जाएगा कूलम। अगर 2 नैनो कूलम आ गया तो आप क्या रखोगे, 2 × इस m की जगह क्या रख दो, नैनो मतलब -9, ठीक है, ये आ गया कूलम में। इस प्रकार से राशियों को आपको बदलना है। तो और सारे, एक चीज और इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी आप फॉर्मूले के अंदर रखते हो वो सारे एक ही समान मात्रक होने चाहिए, मतलब मात्रक ऐसा ही होने चाहिए। अगर आप मात्रक अलग अलग रखोगे तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो गलत आएगा, ठीक है। इस बात का भी आपको खास तौर से ध्यान रखना है। पहले यही चेक कर लेना कि मात्रक है वो आपके सारे एसआई में है या नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 माइक्रोकूलम, तो 2 माइक्रोकूलम मतलब 2 × माइक्रो की जगह 10 की पावर -6, और प्लस का यहाँ पर, या पहले इसको इस साइड में रहने दो ताकि ऐसा नहीं हो जाए हमारे। तो VB माइनस का VA कितना है आपका, VA 5 हो गया। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, VB माइनस का 5 बराबर, ये कितना हो गया 10 की पावर -6, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 × 10 की पावर 6, और बटा कितना हो गया 2, ये कैंसिल हो गया, कितने बार गया 5 बार। तो यहाँ पर VB -5 बराबर क्या आ गया, 5 × कितना आ गया 10 की पावर 6। अब इसको उस साइड में भेज दो, तो VB बराबर कितना आ गया, VB बराबर आ गया आपका 5 × 10 की पावर -6, 10 की पावर 6 और -5। ये VB बराबर कितना आ गया आपका, यहाँ पर आप कर लो कितना आ जाएगा, VB बराबर 5 को ले लो कितना आ जाएगा, 5 को ले 10 की पावर 6 -1, ठीक है। ये आपका विभव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विभव आ जाएगा। और ये किस में आएगा, वोल्ट में आ जाएगा, इसमें आएगा वोल्ट में, क्योंकि आपने सारे ऐसे मात्रक रखे। इस प्रकार से आपको है वो क्या करना है, क्वेश्चन से वो करने हैं, और इनको अच्छे से सारे सबको देखना है कि कौन से ऐसा मात्रक में है या नहीं है, सबको आपको ऐसा ही मात्रक में रखना है। क्वेश्चन के अंदर आपको जानबूझ कर कभी कभी ये ऐसा दे दिया जाएगा, आपको सारे ऐसे में नहीं देंगे, तो फिर तो आप उनको सीधा रख दोगे तो फिर आपके वो गलत हो जाएगा। तो इनको भी आपको अच्छे से समझना है। तो ये हो गया आपका विभव तथा विभवांतर। कि विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, इन सब के फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। विद्युत धारा का मात्रक I = Q/T, विभवांतर का फॉर्मूला VA - VB बराबर W/Q। अब VA - VB आएगा, VB - V आएगा, वो डिपेंड करेगा कि आप आवेश को कौन से बिंदु से कौन से बिंदु तक लेकर जा रहे हो। और इसी प्रकार से विभव हो गया, विभव है अनंत से था, इसलिए आप पर VA - VB कुछ करना नहीं पड़ता, सीधा आप क्या कर दोगे, V बराबर W/Q कर दोगे, ठीक है। और एक होता है आवेश, तो किसी वस्तु में से आवेश है वो किसकी वजह से, आवेश कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। तो आवेश किसके बराबर होगा, एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा चलेगा, कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन। तो Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। यहाँ पर Q आवेश है, n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम होता है, ठीक है। ये बात, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, आप पिछली जो कक्षा उसमें पढ़ चुके हो। तो इनको सबसे आपको सबको क्या करना, अच्छे से वो अध्ययन करना है।